हेलो, मैं सुधाकर कुमार। अफ्रीका की नदियां तथा उससे संबंधित कुछ खास बातें। नील नदी। दोस्तों, यह नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में अफ्रीका के अंदर जल बहाकर ले जाने वाली नदी का नाम जायरे नदी है। दोस्तों, नील नदी भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है, वहीं जायरे नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। नील नदी की उद्गम क्षेत्र विक्टोरिया झील है और आसवन बांध नील नदी पर ही अवस्थित है। दोस्तों, लेकिन विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया झील नहीं, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेंजी नदी पर स्थित है और जाम्बेंजी नदी पर करीबा बांध बनाया गया है। दोस्तों, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम कांगो नदी है, वहीं मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम लिम्पोपो नदी है। अस्टेनरी जलप्रपात कांगो नदी पर ही अवस्थित है, अर्थात कांगो नदी पर अस्टेनरी जलप्रपात है। जानते हैं स्वेज नहर के बारे में। दोस्तों, यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से लिंक करता है, जोड़ता है। इस नहर की लंबाई 193 किलोमीटर, मील में बात करें तो 120 मील है। इस नहर का निर्माण 1869 में किया गया और इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया। दोस्तों, स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेद है, जबकि उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद अवस्थित है। जानते हैं अफ्रीका के मरुस्थल के बारे में। सहारा मरुस्थल। दोस्तों, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे विशाल मरुस्थल है सहारा। सहारा मरुस्थल में ही 4 झील स्थित है। बद्दू जनजाति की बात करें तो ये जनजाति सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में रहते हैं। कालाहारी मरुस्थल ये दक्षिण अफ्रीका में है। दोस्तों, और कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति रहते हैं। शुतुरमुर्ग की आप नाम सुने होंगे, ये चिड़िया इसी कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। अफ्रीका में कुछ खनिज क्षेत्रों की हम बात करें तो हीरा के उत्पादन में, यानी कि हीरा का उत्पादन सबसे ज्यादा किम्बरले ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका में होता है। लेकिन हीरा उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र की अगर बात करें तो ओरापा है, जो कि बोत्सवाना में अवस्थित है। क्रोमियम उत्पादन का सबसे ज्यादा होता है दक्षिण अफ्रीका में। क्रोमियम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, बोले तो विश्व का 90%। विक्टोरिया झील अफ्रीका का सबसे बड़ा झील है, विक्टोरिया झील। और यह झील तंजानिया, केन्या और युगांडा से घिरा हुआ है। दोस्तों, इसी झील से विषुवत रेखा निकलती है, विषुवत रेखा गुजरती है और इस झील से नील नदी निकलती है। नील नदी के बारे में बात करें तो नील नदी विश्व का सबसे लंबा नदी है। यह नदी सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है ना, और आसवन बांध इसी नदी पर अवस्थित है। जानते हैं कुछ जनजातियां, जैसे कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति रहते हैं। कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति रहते हैं, वहीं सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति रहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से 3 रेखाएं गुजरती है, कर्क, मकर और विषुवत। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो है, वहीं विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम कांगो नदी है।
माउंट किलिमंजारो। दोस्तों, यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि तंजानिया में अवस्थित है। साथ ही साथ दोस्तों, यह ज्वालामुखी का क्षेत्र भी है माउंट किलिमंजारो, बट यह ज्वालामुखी निष्क्रिय है। माउंट टोबकल, क्या है माउंट टोबकल? तो यह सर्वोच्च चोटी है एटलस पर्वत का। दोस्तों, एटलस पर्वत का विस्तार अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है, अर्थात मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया में। जामबेंजी नदी, इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है, अर्थात विक्टोरिया जलप्रपात जामबेंजी नदी पर अवस्थित है। दोस्तों, लेकिन विक्टोरिया झील अलग है, जो कि अफ्रीका के सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका की नदियों के बारे में दो शब्द अगर हम बात बोलें तो यहाँ की नदियों में स्टीमर या नाव नहीं चला जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो नदियां हैं जलप्रपात बनाती है। ये नदियां पठारी भागों से तटीय भागों में प्रवेश करती है, इस कारण ये अपना रास्ते में जलप्रपात का निर्माण करती है। लेकिन दो नदी नील और जारा हैं जो ऐसा मतलब ये इस प्रकार कुछ नहीं होता है, यहाँ नावें स्टीमर चलाई जा सकती है। सवाना घास का मैदान, दोस्तों सवाना घास के मैदान का विस्तार विषुवतीय क्षेत्र में है, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है, आर्द्र जलवायु है और अत्यधिक गर्मी पड़ती है, अर्थात उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का क्षेत्र। अर्थात विषुवतीय वृत्त के उत्तर में और दक्षिण में सवाना घास का विस्तार है। सवाना घास के और उत्तर चले जाएंगे तो सहारा मरुस्थल मिलेगा, और अगर नीचे चले जाएंगे तो कालाहारी मरुस्थल मिल जाएगा। और कालाहारी मरुस्थल पता ही होगा कि दक्षिण अमेरिका में अफ्रीका में पड़ता है। दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल बुशमैन जनजाति का निवास स्थल है। अफ्रीका की नदियां तथा उस पर स्थित बांध, जैसे जाम्बेंजी नदी पर करीबा बांध है, वहीं नाइजर नदी पर कैजी नदी बांध, नील नदी पर आसवन बांध तथा नीली नदी पर सिन्नार बांध है। लैटिन अमेरिका, अमेरिका का वह क्षेत्र जहां लैटिन भाषा बोली जाती है, लैटिन अमेरिका का क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली और इतालवी भाषा बोला जाता है। दोस्तों, ये सभी भाषाएं दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कैरिबियन द्वीप पर बोली जाती है। दक्षिण अमेरिका तथा वहां घास के मैदान जैसे पंपास घास के मैदान समशीतोष्ण घास के मैदान का उदाहरण है, और इस घास का विस्तार अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। यह सर्वोच्चम कोटि का घास है जो कि एंडीज पर्वत के पूरब में है या मिलता है। सेल्वास घास का मैदान, दोस्तों यह विषुवतीय वर्षा वन के प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं, और अमेजन नदी जो कि विषुवतीय क्षेत्र के समीप आता है के अगल बगल इस घास के मैदान का विस्तार है। सवाना घास के मैदान का विस्तार अमेजन वर्षा वन के उत्तर और दक्षिण में है। दोस्तों, ओरिनोको नदी द्रोणी में सवाना घास का स्थानीय नाम लानोस है, वहीं अमेजन वर्षा के दक्षिण में
ब्राजील के मध्यवर्ती भाग क्षेत्रों में इसका स्थानीय नाम कैंपोस है। ग्रान चाको भी एक घास का मैदान है दोस्तों, जिसका क्षेत्र मकर रेखा के आसपास है तथा इस क्षेत्र में गर्मी अधिक और वर्षा भी अधिक होता है। और यह वन या घास का मैदान अर्जेंटीना तथा पराग्वे में देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में घने वनों तथा घने घासों का विस्तार है, जिसे हम ग्रान चाको बोलते हैं। अल्फा अल्फा घास, इस घास में पोषक भरपूर मात्रा में पाया जाता है तथा यह घास यूरोप से ला करके दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के क्षेत्र में लगाया गया था। पंपास अर्जेंटीना में ज्यादा उगते हैं। अटाकामा मरुस्थल, दोस्तों यह एक शुष्क मरुस्थल है। इस क्षेत्र में समुद्री हवाएं और समुद्री धाराएं नहीं पहुंच पाती है, जिसका कारण एंडीज पर्वत है। बीच में एंडीज पर्वत आ जाते हैं। इस आटाकामा के मरुस्थल की विशेषताओं की बात करें तो यहाँ तांबा, लिथियम इत्यादि की मौजूदगी देखने को मिलता है। आटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में अर्थात मध्य चिली में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका का कौन कौन सा देश किस खनिज के लिए जाना जाता है, जानते हैं। जैसे ब्राजील में लौह अयस्क और मैग्नीज भंडार सबसे अधिक है। वहीं वेनेजुएला और कोलंबिया में खनिज तेल उपस्थित है। क्रोमियम दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। तांबा चिली में है और टीन बोलिविया कंट्री में है। दक्षिण अमेरिका के पक्षी कैंडोर, कैंडोर एक शिकारी पक्षी है, जबकि रिया न उड़ सकने वाली पक्षी है। जानते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। दोस्तों इस महाद्वीप को 3 भागों में बांटते हैं: पश्चिमी पठार, मध्यवर्ती पठार, मध्यवर्ती निम्न भूमि और पूर्वी उच्च भूमि। बताते चलें तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी पठार में लौह अयस्क और सोना पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि क्षेत्र में 2 प्रमुख नदी मरले और डार्निंग बहती है। मात्र दोस्तों यही 2 नदियां हैं जो कि महासागरों तक पहुंच पाती है। बाकी अन्य नदियां अंतःस्थलीय झील में आकर के गिरती है, अर्थात वह महासागर तक नहीं पहुंच पाती है। सवाना घास का मैदान उष्ण क्षेत्र में पड़ता है। डॉन्स घास का मैदान शीतोष्ण क्षेत्र में है। यूकोलिप्टस जो कि गोंद का पौधा है, यह सामान्यतः क्या है, वृक्ष है। और सॉल्ट ब्रूस जो कि वनस्पति है दोस्तों, यह अर्ध शुष्क क्षेत्र में विकसित होते हैं। सबसे ज्यादा क्रोमियम का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। दक्षिण अफ्रीका में होता है सबसे ज्यादा क्रोमियम का उत्पादन। वहीं किम्बर्ले में, दक्षिण अफ्रीका किम्बर्ले में हीरा भंडार सबसे ज्यादा है, खनन सबसे अधिक होता है। वहीं जोहान्सबर्ग में सोना का भंडार और इसका खनन का कार्य किया जाता है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ग्वानको, ग्वानको क्या है, तो यह एक पशु है जिसे दक्षिण अमेरिका के लोग इस पर सामान ढोने का काम करते हैं। ग्वानको पर बताते चले तो ग्वानको एक प्रकार का जंगली लामा है, जिसका निवास स्थान पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। मोन्टाना, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर पाए जाने वाले वन क्षेत्र मोन्टाना है और इस प्रकार के वनों से कीमती मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।